हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। तो आज की इस वीडियो सीरीज में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लेक्चर नंबर 3 को पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे मैथमेटिक्स के कंप्लीट फुल कोर्स सीरीज को स्टार्ट किया गया है, जिसमें कि पहले चैप्टर हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक को स्टार्ट किया है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक में लेक्चर 2 कवर हो चुके हैं और लेक्चर 3 और लेक्चर 4 दो लेक्चर और कवर होने के बाद हमारे बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो यह वीडियोज़ होंगे आपके एयरफोर्स, नेवी, एनडीए और कोस्ट गार्ड इन सभी स्टूडेंट के लिए होंगे। सो सभी स्टूडेंट इस वीडियोज़ को जरूर देखें, पहले वीडियोज़ को जरूर देखें ताकि आपको यह पता चल सके कि एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, कोस्ट गार्ड इन सभी में किन किन प्रकार के जो एग्जामिनेशन होते हैं उनमें से किन प्रकार के एग्जामिनेशन में ये मैथमेटिक्स को पूछे जाते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए पहले। तो फर्स्ट वीडियो लेक्चर्स को आप जरूर से देखें। इन सभी वीडियोज़ के दो तीन वीडियो जैसे ही बन जाएंगे, दो वीडियो बन चुके हैं, अपलोड हो चुके हैं, 2-3 और जैसे ही बनेंगे तो हम इसके प्लेलिस्ट बना देंगे और उसके बाद सारे वीडियोज़ उसी प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियोज़ की ओर। और देख सकते हैं ज़्यादा लंबा वीडियोज़ नहीं कवर कर रहे हैं। क्यों इसलिए नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियोज़ होता है तो आपको पढ़ने में भी कह सकते हैं कि ज़्यादा समय जाता है और प्रॉब्लम होता है। तो शॉर्ट वीडियो रहेगा और उसी शॉर्ट वीडियो में सटीक जानकारी रहेगी ताकि आपको वहाँ से हेल्प मिल सके। जल्दी से आगे की ओर बढ़ते हैं, समय को ज़्यादा बर्बाद नहीं करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपने 6 पॉइंट्स के बारे में। जैसे कि इससे प्रीवियस 2 वीडियोज़ में हमने 5 पॉइंट्स को कवर किया है, वो सारे 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट है और उन सभी से क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हुए हैं। तो जाकर उन सभी पॉइंट्स को देखिएगा और समझिएगा। इस पॉइंट नंबर में हम कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी के बारे में पढ़ेंगे। यदि आपको कोई 3 पॉइंट दिए गए हों, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, और आपसे कहा जाए कि बताइए कि यह हमारा तीनों पॉइंट कोलिनियर है या फिर नहीं है, तो इन कंडीशन में आप क्या करेंगे? जैसे कि समझिएगा, यहाँ पे हम मानते हैं कि एक पॉइंट हमारा ए है, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1 दिया गया हो। एक अदर पॉइंट है जिसका कि कोऑर्डिनेट बी है, जिसका कोऑर्डिनेट x2, y2 है। एक और पॉइंट है जिसका नाम सी है और इसका कोऑर्डिनेट x3, y3 है। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि क्या ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है या फिर नहीं है। कोलिनियर मतलब होता है कि ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आ रहा है या फिर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, यदि ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आ रहे होंगे तो ये क्या हो जाएंगे? आपके कोलिनियर हो जाएंगे। यदि ये तीनों पॉइंट एक लाइन में नहीं आ रहे होंगे तो ये कोलिनियर नहीं होंगे। यानी कहने का मतलब है कि इन तीनों पॉइंट से कोई ट्रायंगल फॉर्म नहीं होना चाहिए। तो जैसे मान लेते हैं कि यदि ये तीनों पॉइंट इस प्रकार से रहेंगे तो इससे तो ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा, तो ये कोलिनियर नहीं होगा। लेकिन ये पॉइंट यदि तीनों एक ही लाइन में रहेंगे तो इससे कोई ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा, सो ये हमारा क्या हो जाएगा? कोलिनियर हो जाएगा। तो इस कंडीशन में, कोलिनियरिटी के कंडीशन में हम क्या करते हैं कि एरिया ऑफ जो ट्रायंगल होता है, क्या होता है? एरिया ऑफ जो ट्रायंगल होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल वो क्या हो जाता है? हमारा 0 के बराबर हो जाता है। हमने प्रीवियस वीडियोज़ में आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने निकालना आपको सिखाया था। ठीक है, तो आपको क्या करना होता है? वहाँ पे सिंपली हाफ ऑफ x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1, 1 और इक्वल टू क्या करना होगा? इसको 0 के बराबर करना होगा। इन द सेंस इसका मतलब होगा कि आपको क्या करना है, जैसे कि सभी हमारे कोऑर्डिनेट ए, बी और सी दिए गए हैं। इन तीनों कोऑर्डिनेट के जो इन तीनों पॉइंट के जो एक्स कोऑर्डिनेट है उनको आपको एक लाइन में लिखना है। फिर इन तीनों पॉइंट्स के वाई कोऑर्डिनेट को एक लाइन में लिखना है। देन फिर आपको 1, 1 लिखना है और इक्वल टू 0 के बराबर कर देना है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारा जो हाफ है वो 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा कोलिनियरिटी के लिए? तो कोलिनियरिटी के लिए कंडीशन हो जाएगा x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1, 1 इक्वल टू क्या होगा? हमारा 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा कंडीशन क्या आ जाएगा कोलिनियरिटी का? तो कोलिनियरिटी का जो कंडीशन होगा वो हमारा क्या होगा? आपका देख सकते हैं यहाँ पे यह होगा। ठीक है, तो इसको क्या करना है? आपको बस रिमेंबर करके रखना है। आपको यहाँ पे यदि हमारे बताए गए में, यानी हम जो लिख रहे हैं उसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा होगा स्पेलिंग में, या फिर कह सकते हैं कि आपके हैंडराइटिंग में कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो इसका कारण से हमने यहाँ पे प्रिंटेड फॉर्म में भी लिख दिया है। आप यहाँ से पढ़ के उसको याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर हम बात करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर बढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा बता दें कि आप इन सभी वीडियोस के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल पे जाकर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बात करने वाले हैं कि हमारे पास यदि ए, बी, सी, डी 4 वर्टिसेस दिए गए हों, यदि हमारे पास 4 वर्टिसेस दिए गए हों तो आपसे कहा जाए कि बताइए कि ये चारों वर्टिसेस से बना हुआ जो हमारा पॉलीगन होगा वो एक पैरेललोग्राम होगा, या फिर वो जो पॉलीगन होगा वो एक रोम्बस होगा, या फिर वो स्क्वायर होगा, और या फिर वो रेक्टेंगल होगा। तो आप किस किस कंडीशन में क्या क्या करेंगे ताकि यह आपको पता चल सके कि किस कंडीशन में वो हमारा स्क्वायर होगा, पॉलीगन होगा, रेक्टेंगल होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं इसकी ओर और समझते हैं। तो सबसे पहले बता दें आपको कि
ए बी सी एक पॉइंट होगा, आपको ए बी सी डी एक 4 पॉइंट होगा, आपको समझ में आ चुका है। तो पहला पॉइंट यहाँ से समझेंगे कि पैरेललोग्राम किस कंडीशन में होगा। तो जब भी आपको पैरेललोग्राम के बारे में पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे कि सो दैट अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड एडजेसेंट साइड्स आर अनइक्वल एंड डायगोनल्स आर ऑल्सो अनइक्वल। जैसे कि मान लेते हैं ए बी सी डी, यहाँ पे हमारा ए बी सी डी होगा, ठीक है, ए बी सी और डी, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यानी हमारा जो कह सकते हैं कि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सो दैट आपको क्या शो करना रहेगा कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी यहाँ पे आपको पैरेललोग्राम के लिए पहला यहाँ पे लिखा जा रहा है, पहला पैरेललोग्राम के लिए आपको क्या दिखाना पड़ेगा कि ए बी इक्वल है किसके, आपके सी डी के, एंड क्या है आपका ए डी इक्वल है किसके, आपके बी सी के। पहले आपको यह शो करना पड़ेगा एंड एडजेसेंट साइड्स आर अनइक्वल, और यह भी आपको शो करना पड़ेगा कि ए बी जो है वो नॉट इक्वल टू है बी सी के। फिर साथ ही साथ आपका ए बी जो है एंड ए डी जो है वो नॉट इक्वल टू है किसके, सी डी के। इसी तरह आप सी डी जो है वो नॉट इक्वल टू है बी सी के, उसी प्रकार से आप बी सी जो है वो नॉट इक्वल टू है ए बी के। इस तरह से आप क्या करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। चलिए, ये 2 कंडीशंस आपको प्रूफ करना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपको यह भी प्रूफ करना पड़ेगा कि डायगोनल्स आर ऑल्सो अनइक्वल, यानी डायगोनल जो इनसे फॉर्म होंगे, जैसे कि इनसे डायगोनल ए सी और डायगोनल क्या होंगे आपके बी डी, ये भी फॉर्म होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एंड ए सी क्या होगा आपका नॉट इक्वल टू बी डी। ये तीनों आपको क्या करना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा इसमें। ये तीनों यदि आप शो कर लेते हैं तो आपका ये तीनों कंडीशन यदि सेटिस्फाई हो जाता है तो आपका बना हुआ जो पॉलीगन होगा वो क्या होगा, आपका एक पैरेललोग्राम होगा। हम बात करेंगे उसी प्रकार से नेक्स्ट हमारे दूसरे कंडीशंस की ओर। दूसरे कंडीशंस में क्या लिखा गया है उसको समझिएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि हमारा बना हुआ जो पॉलीगन है वो रोम्बस है, तो उसके लिए क्या करेंगे, रोम्बस क्या करेंगे, उसके लिए हम रोम्बस RHOMBUS, ठीक है। रोम्बस के लिए हम क्या करेंगे उसको समझिएगा। तो रोम्बस के लिए यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं इसको, सो दैट ऑल 4 साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर अनइक्वल। जैसे कि हमारा ये एक रोम्बस होगा, इनसे बना हुआ ये डायगोनल होगा, ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा, ये डी होगा। फिगर की तरफ मत जाइएगा ज़्यादा, आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है, ठीक है। सभी कुछ यहाँ पे लिख दिए गए हैं। ऑल 4 साइड्स आर इक्वल और डायगोनल्स आर अनइक्वल। ऑल 4 साइड्स मतलब ए बी जो होगा वो बराबर होगा किसके, बी सी के, यह बराबर होगा किसके, सी डी के, और यह बराबर होगा आपके डी ए के, ठीक है। साथ ही साथ एंड और क्या होगा, ए सी जो होगा वो नॉट इक्वल टू होगा किसके, बी डी के। यदि ये 2 कंडीशंस को सेटिस्फाई कर पाते हैं तो हमारा बना हुआ पॉलीगन क्या होगा, आपका रोम्बस होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब शो करेंगे कि किस कंडीशन में उसे हम स्क्वायर कहेंगे। तो स्क्वायर कहने के लिए हमारा जो कंडीशन होगा उसको यहाँ पे समझिएगा। स्क्वायर करने के लिए हमारा जो कंडीशन होगा, जैसे मान लेते हैं ये हमारा एक पॉलीगन है, इसका साइड ए है, बी है, ये सी है और ये क्या है हमारा डी है। तो इसे हम स्क्वायर कब कहेंगे, जब हमारा चारों साइड जो होंगे वो बराबर होंगे। ए बी इक्वल टू होगा बी सी, इक्वल टू होगा सी डी, इक्वल टू होगा किसके, ए डी। एंड साथ ही साथ जो डायगोनल्स होंगे, यानी इनसे जो डायगोनल फॉर्म होगा, ये जो ए सी और ये जो बी डी जो डायगोनल फॉर्म होगा, ये भी क्या होंगे, आपके आपस में बराबर होंगे। ए सी इक्वल टू बी डी, समझिएगा। आपको स्क्वायर कब कहा जाएगा, तो किसी भी पॉलीगन का स्क्वायर तभी कहेंगे जब हमारा ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी रहेगा। साथ ही साथ ए सी इक्वल टू क्या होगा, आपका बी डी होगा, ठीक है। लेकिन रोम्बस कब कहेंगे उसे हम, जब हमारा सभी साइड तो बराबर होंगे लेकिन हमारा जो डायगोनल्स होगा वो अनइक्वल होगा, यानी वो बराबर नहीं होगा। उसी तरह कंडीशंस नंबर क्या बढ़ेंगे, 4th की तरफ बढ़ेंगे। 4th नंबर में हम कब कहेंगे कि हमारा रेक्टेंगल है, ठीक है। तो रेक्टेंगल किस कंडीशन में कहेंगे उसको समझ लेते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी एक हम फिगर बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी एक फिगर बनाते हैं, साइड्स का नाम दे देते हैं वर्टिसेस का, ए है, बी है, फिर सी है और यहाँ क्या आपका डी है। तो रेक्टेंगल कब कहेंगे, जब हमारा अपोजिट साइड, सो दैट अपोजिट साइड्स आर इक्वल। आपको क्या शो करना रहेगा, अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, और साथ ही साथ आपको यह भी शो करना पड़ेगा कि एडजेसेंट साइड क्या है, अनइक्वल है, डायगोनल्स क्या है, इक्वल है। यानी सिंपली आपको यहाँ पे 2 चीज़ को शो करना रहेगा। सबसे पहले शो कीजिए कि ए बी जो है वो किसके बराबर है, सी डी के, एंड क्या है आपका सी बी जो है वो बराबर है किसके, ए डी के। और साथ ही साथ आपको यह भी प्रूफ करना पड़ेगा कि इनसे जो बना हुआ डायगोनल होगा वो क्या होंगे, आपके आपस में इक्वल होंगे, यानी ए सी जो होगा वो क्या होगा, बराबर होगा किसके, आपके बी डी के। अब समझिएगा क्वेश्चंस को। यदि आपको क्वेश्चंस में, अब क्वेश्चंस कैसे दिया जाएगा उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये वीडियो बस थोड़ा सा लंबा हो जाएगा प्रीवियस वीडियो से, लेकिन समझ लेते हैं, ज़्यादा बेहतर है। मान लेते हैं आपके पास ए दिया गया हो, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो आपका x1, y1 हो, बी हो जिसका कोऑर्डिनेट x2, y2 हो, सी हो जिसका कोऑर्डिनेट x3, y3 हो, एक डी पॉइंट हो जिसका कोऑर्डिनेट x4,
y4 हो। ठीक है, आपसे यह पूछा जाए कि सो दैट कि ये जो हमारा इन चारों कोऑर्डिनेट से बना हुआ जो हमारा पैरेललोग्राम होगा या फिर पॉलीगन होगा वो क्या होगा आपका, हमारा एक स्क्वायर होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर को प्रूफ करने के लिए फॉर स्क्वायर, यानी आपको यह शो करना है कि स्क्वायर है। तो यहाँ पे लिख देते हैं सो दैट इट फॉर्म्स स्क्वायर। ये क्या आप करें, स्क्वायर फॉर्म करें। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपली उसके लिए आप करेंगे कि AB को निकालेंगे, फिर BC को निकालेंगे, फिर CD को निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, DA को निकालेंगे। ठीक है, AB देखिएगा, AB BC CD और DA को निकालेंगे और यहाँ पे इनका वैल्यू निकालेंगे। कैसे वैल्यू निकालेंगे, तो 2 पॉइंट आपको कोऑर्डिनेट दिया गया है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को निकालने का तरीका हमने पहले वीडियो में सिखाया है। कैसे निकालेंगे उसको, तो सबसे पहले रूट अंडर देंगे, फिर AB से निकालना है। तो x1 माइनस x2 का स्क्वायर कर देंगे, फिर क्या करेंगे, प्लस का साइन देंगे, y1 माइनस y2 का स्क्वायर कर देंगे। फिर इस प्रकार BC को कैसे निकालेंगे, BC को निकालने के लिए x2 माइनस x3 निकालेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे। फिर उसी प्रकार से y2 माइनस y3 निकाल के उसका स्क्वायरिंग कर देंगे। फिर उसी प्रकार से आपसे CD निकालने के लिए पूछा जाएगा, तो CD कैसे निकालेंगे, तो CD निकालने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, x3 माइनस x4 का होल स्क्वायर कर देंगे और उसी प्रकार से y3 माइनस y4 का होल स्क्वायर कर देंगे। फिर उसी प्रकार से DA निकालने के लिए कहा जाएगा, तो x4 माइनस x1 का होल स्क्वायर कर देंगे और फिर प्लस में y4 माइनस y1 का होल स्क्वायर कर देंगे। और यहाँ से जो हमारा वैल्यू आएगा हम वहाँ से चेक करेंगे कि क्या हमारा आया हुआ जो वैल्यू है, क्या इसमें हमारा यदि AB बराबर हो जाता है BC के, बराबर हो जाता है CD के, बराबर हो जाता है DA के, एंड साथ ही साथ यदि हमारा AC बराबर हो जाता है किसके, BD के। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, ये बना हुआ जो हमारा पॉलीगन होगा वो क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो इस कंडीशन से क्या करेंगे, हम अपने सॉल्यूशंस को निकालेंगे। क्वेश्चन इसी प्रकार से होगा, आपको इसी तरीके से वहाँ पे सॉल्व करना रहेगा। एक और वीडियोस बच जाता है, उसको बताने के बाद हमारा बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म हो जाएगा। तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।